सकती है। मैं क्योंकि इत्तेफाक से फाइनेंस का आदमी हूँ तो मैंने पहले ही दिन ये बात रद्द कर दी थी, खासकर जो 2 बड़े इदारों में, कि हम अपनी फाइनेंशियल इनकम को इनकम ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास 2, 4, 5, 10 अरब रुपए आपने बैंकों में रखवा दिए, उस पर आप सूद ले रहे हैं, लेकिन ये कारकर्दगी तो नहीं हुई। कारकर्दगी तो मेरी नज़र में ये है कि वो 10 अरब रुपए जो मेरे पास रखे थे, मैंने उसको लगाकर प्रोजेक्ट्स किए और उन प्रोजेक्ट से मैंने आमदनी जनरेट की, मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, नौकरियां, एसेट बिल्डिंग की। मुल्क की एसेट बिल्डिंग हो रही है, मुल्क के असासे बनते हैं जब इस पोर्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं ये करूं कि नहीं जनाब, एक नया कंटेनर टर्मिनल लगना तो चाहिए, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है और क्यों है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम 2-3 चीज़ें मैंने बड़ी क्लियर की हैं वजारत में बैठ के। एक तो आई हैव नो फेवरेट्स। ऐसा नहीं है कि पोर्ट कासिम ज़्यादा कमा रही है और केपीटी कम कमा रही है तो पोर्ट कासिम जो है ज़्यादा फेवरेट होगी। पोर्ट कासिम ज़्यादा कमा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केपीटी को भी ज़्यादा कमाना चाहिए। उसको जो करने के लिए आपको इक़दामात करने हैं, हमने उनके ऊपर फोकस किया है। और मेरे ख्याल में मैं रहूं या ना रहूं, अगले 1 बरस में हमने जो इक़दामात अभी उठाए हैं और जो हमारी मुख्तलिफ हुकूमत के महकमों से ना, पोर्ट पे सबसे ज़्यादा है तो इंटरवेंशन हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की है, कहीं कस्टम्स है, कहीं रेलवेज है, उनके साथ जो हमने उसूलों की बुनियाद पर गुफ्तगू शुरू कर दी है और उनको डायरेक्शन आ गए हैं। मैं आपको ये बाआसानी कह सकता हूं कि अगर जो इस बरस का खालिस मुनाफा कराची पोर्ट ट्रस्ट का था, इंशाअल्लाह ताला अगले बरस ये पॉलिसीज कंटिन्यू हुई तो वो यही मुनाफा 2 गुना हो जाएगा, कम से कम 2 गुना हो जाएगा। बगैर, मैं आपसे बात कर रहा हूं बगैर नए किसी बल्क टर्मिनल की तामीर के, मैं आपसे बात कर रहा हूं बगैर किसी नई लाइन ऑफ बिजनेस के खोले। और जब ये पैसे आएंगे हमारे पास तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम सब मुतासर होते हैं, जो यहाँ की सड़कें हैं, अगर आप किमाड़ी जाना चाहें, जो ट्रकर्स आ गए हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उनको मूव कराना है, पोर्ट के अंदर की जो कंजेस्शन है, पोर्ट के अंदर की जो इंक्रोचमेंट है, इन सब को देख के हमने आंखें बंद नहीं की, बल्कि हमने इनके ऊपर गए कि जनाब इनको आपने वंस फॉर ऑल सेटल करना है इन चीज़ों को। और अगर आप इस पे स्पेसिफिक्स जानना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ इसके लिए। नाउ कम टू पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम के हवाले से भी आई कैन प्रॉमिस यू कि हम एक नया कंटेनर टर्मिनल हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द उसमें दें। हम ये चाहते हैं कि अगर 3.5 बरसों में मुल्क में एक भी नया LNG कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, हम उसके बजाय मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हमने नए LNG टर्मिनल्स के रुख के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमने वर्चुअल LNG के ऑप्शन के ऊपर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो और जो इंटरेस्टेड लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए गैस की तो ज़रूरत है को अपने LPG बिजनेस की, जो कि गरीब आदमी की गैस है, LPG बिजनेस को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, उसके भी बिजनेस मॉडल्स हम देख रहे हैं। गवादर पोर्ट आपके इल्म में है, वहाँ पर ड्रेजिंग का एक सिलसिला नहीं हो पाया था। बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 16 अगस्त को गवादर की जो ड्रेजिंग है, 16 अगस्त को उसका टेक्निकल टेंडर खुल रहा है, तो इसके माने ये है कि फाइनेंशियल्स भी उसके चंद हफ्ते में खुल जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम गवादर की ड्रेजिंग पे जाएंगे। गवादर की जब हम ड्रेजिंग पे जाएंगे तो हमारे जो चाइनीज पार्टनर्स हैं, जो उनके हमसे वादे थे कि वो इतना बिजनेस लेकर आएंगे, फिर उनसे हम उनको पुश करेंगे कि जनाब आप ये बिजनेस लेकर आइए। गवादर को प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी उन्होंने कायम की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में मीटिंग्स हुई हैं। गवादर के लिए बहुत अग्रेसिव उनके प्लान्स हैं, उसमें से जो हम कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि PSDP में हमने वहाँ तकरीबन कोई 200 मछेरों के लिए हमने उनकी किश्तियों के लिए मोटर्स की हमने प्रोजेक्ट दिया है 2-2 लाख रुपए का। आपको बताएं कि MQM के रहनुमा वज़ीर वफाकी बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरी अमूर की वजारत में मुल्की टैक्स में ये लोग अहम हिस्सा देते हैं, वजारत को सियासी नारेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए LNG टर्मिनल लगाने की भी ज़रूरत है।